गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड सॉल्यूशन पॉइंट पे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था 7 सबसे सेफ़ जोन में सेफ़ जोन कौन कौन से रह सकते हैं और उसके कट ऑफ कितने जा सकते हैं, ठीक है ना। इस बारे में बता रहा हूँ, इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि आपके कितने अटैम्प्ट हैं और आपको कितना अटैम्प्ट करना चाहिए बचे हुए शिफ्ट में जिनका एग्ज़ाम है उनको, और जिन्होंने जितना भी अटैम्प्ट किया है उनका सिलेक्शन CBT 2 के लिए हो सकता है या नहीं। इस चीज़ के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर कर दे। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन है, उसको भी प्रेस कर दे ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आप तक तुरंत पहुंच सके। आइए शुरू करते हैं। पहला सोचने वाला पॉइंट ये है कि NTPC का कट ऑफ, हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग कितना अटैम्प्ट करें कि सिलेक्शन पक्का माना जा सके। तो सिंपल भाषा में हम लोग कहें तो जिन लोगों ने भी 70 से 75 तक अटैम्प्ट किया है विथ 90% एक्यूरेसी के साथ, वो CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं। और कर ही नहीं सकते हैं, उनको CBT 2 की तैयारी में लग जाना चाहिए क्योंकि टाइम बहुत कम है। फिर जो गलतियाँ, जो अधूरी तैयारी CBT 1 में हम लोग की रह गई है, वैसा CBT 2 में ना हो, इसलिए हम लोग को अभी से ही CBT 2 की तैयारी करनी चाहिए। इसके बाद मैं CBT 2 के लिए भी एक वीडियो लाने जा रहा हूँ, जो कि उसमें बताऊँगा कि क्या क्या करना चाहिए CBT 2 के लिए, कौन सी बुक्स हैं, कैसे पढ़ें, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। चलिए तो देखते हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने 50 अटैम्प्ट किया, 50 अटैम्प्ट किया और 100% एक्यूरेसी दिया उसने, तो मैं कहता हूँ कि उनका सिलेक्शन ना के बराबर होने का चांस है। क्योंकि 50 अटैम्प्ट किया है आपने, तो कितना भी अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो 5, 6, 7 या बहुत तो 10 मार्क्स तक इंक्रीज़ होंगे। तो इतने इंक्रीज़ होने के बावजूद आपका जो मार्क्स जाएगा वो 60 ही जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। अगर इससे एक पॉइंट भी ऊपर कट ऑफ बनता है तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आप लोग थोड़े डेंजर जोन में हैं, डेंजर कैटेगरी में आ जाते हैं, जिन्होंने 50 अटैम्प्ट किया है 100% एक्यूरेसी के साथ। अब आते हैं सेकंड कैटेगरी। दूसरे कैटेगरी में कौन से स्टूडेंट्स आते हैं, तो दूसरे कैटेगरी में वो आते हैं जिन्होंने 70 से 75 अटैम्प्ट किया विथ 85 टू 90% एक्यूरेसी के साथ। इनके होने के चांस हैं, क्योंकि मान के चलिए कि 70 से 75 अटैम्प्ट किया और मान लिया 70 ही अटैम्प्ट किया, चलिए ज़्यादा नहीं, 70 ही अटैम्प्ट किया और 85 टू 90 का एक्यूरेसी है। ज़्यादा एक्यूरेसी भी नहीं है और ज़्यादा अटैम्प्ट भी नहीं है और कम भी नहीं है। तो इसमें उन लोगों को फ़ायदा हो सकता है और इनका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि रॉ मार्क्स इनका जो है लगभग 60 टू 62 आ जाएगा। और इसमें फिर नॉर्मलाइजेशन के बाद कम से कम 5 से 8 मार्क्स बढ़ते हैं, तो
मान लिया अगर आपका मिनिमम ही मानते हैं 60 है, तो इसमें अगर आप प्लस करते हैं, इसमें अगर हम प्लस करते हैं 60 में, मान लिया कि 8 मार्क्स ही प्लस किए तो 68, तो यहाँ पे होने के चांस बहुत ही ज़्यादा है। कल जो मैंने 7 जोन बताए थे, अगर आप उन जोनों में से आते हैं तब तो आपका 1000% सिलेक्शन पक्का है और आप लोगों को CBT2 की तैयारी कर देनी चाहिए। नेक्स्ट अब आते हैं थर्ड कैटेगरी की तरफ। थर्ड कैटेगरी में कौन से स्टूडेंट आते हैं? थर्ड कैटेगरी में वो स्टूडेंट आते हैं जो कि 80 अटैम्प्ट करके आ रहे हैं विथ 80% एक्यूरेसी। यानी कि ऐसे स्टूडेंट अगर 80 कर रहे हैं तो उनका 65 से 70, 65 मार्क्स मान लिया सही है। 65 होने के बाद फिर ये रॉ मार्क्स है, रॉ मार्क्स है 65। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद इनका ऑटोमेटिक है कि बढ़ेगा ही। मान लिया कि 65 है अगर इनका सही, तो 65 काट छाट के 65 आ रहा है, तो 65 में आप 5 या 10 मार्क्स भी, अगर 5 मार्क्स भी अगर ऐड करते हैं तो इनका 70 आ रहा है, तो इनके भी होने के चांस हैं। लेकिन अगर आपने 80 अटैम्प्ट किया है और आपका एक्यूरेसी 60 ही है, ठीक है, अगर आपकी एक्यूरेसी 60% ही है तो आप यहाँ सेलेक्ट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एक्यूरेसी बहुत मैटर करता है। आपका नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें 1/3, तो आप लोग यहाँ डेंजर में आ सकते हैं अगर आप लोगों की एक्यूरेसी अच्छी नहीं है तो। अब हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ चलते हैं, जिन्होंने 90 तक भी बहुत स्टूडेंटों ने फर्स्ट शिफ्ट में अटैम्प्ट किया है विथ 80% एक्यूरेसी के साथ। तो मान लिया कि 90 उन्होंने अटैम्प्ट किया है और उनका मार्क्स 70 आ रहा है, 70 भी आ रहा है या 65 भी आ रहा है, चलिए मान लिया कि 65 ही आ रहा है, इन्होंने ज़्यादा गलती किया तो 65 ही है, तो नॉर्मलाइजेशन में तो बढ़ेगा ही नहीं इनका मार्क्स। किसी भी हर हाल में इनको 70 मार्क्स तो मिल ही जाएगा ना, तो इनका तो पक्का है। लेकिन हाँ, अगर इन्होंने 80% एक्यूरेसी दी है तो 70 to 80% एक्यूरेसी चाहिए 90 वाले को। अगर इन्होंने वही 60% एक्यूरेसी दिया या 50% दिया तो फिर चांस नहीं है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि आपके कितने अटैम्प्ट हैं और आपके अटैम्प्ट के अनुसार आपको CBT2 की तैयारी करनी चाहिए या नहीं। तो मेरा मानना है कि गुड अटैम्प्ट जो है आपका 70 से 75 के बीच है, 70 से 75 के बीच है विथ 85 to 90% एक्यूरेसी के साथ। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि CBT2 में आप लोगों को कौन से बुक्स पढ़ने चाहिए। और अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद, थैंक यू।